नमस्कार। एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर आज का वीडियो मत्स्य यूनिवर्सिटी सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर होने वाला है। काफी छात्रों के यहाँ पर डाउट भी चल रहे थे, जैसा कि उन्होंने अभी फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखा सेमेस्टर सेकंड का, ठीक है। उसके बाद में उनके काफी ज्यादा जो डाउट है वो बढ़ चुके हैं कि सर हमें सेमेस्टर में भी फेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको एक तरीके से डिवाइडेड किया गया है। एक तो जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं, एक दूसरा बैक प्रमोटेड, तीसरा रहता है नोट प्रमोटेड। अभी किस तरीके से क्या होता है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों के साथ में साझा करूंगा। साथ ही में एक और ई पेपर जारी हुआ है आप सभी छात्रों के लिए, मत्स्य यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो आपकी मार्कशीट में क्या कुछ आपको शो होगा वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। मे बी जो आपका अक्टूबर का महीना आएगा उस अक्टूबर के महीने में आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक ई पेपर जारी हुआ है, ई पेपर के माध्यम से भी मैं आपको क्लियर करूंगा। वैसे इस ई पेपर को अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले जो बातें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो आपका जो रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट में आपको 3 चीजें आपको शो होगी, ठीक है। एक तो होगा प्रमोटेड, जिसको कि आप पास बोल सकते हो। दूसरा आपका रिजल्ट में शो होगा बैक प्रमोटेड। तीसरा आपका रिजल्ट में शो होगा नोट प्रमोटेड, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के हिसाब से आपका रिजल्ट है वो निकलने वाला है। अब आपको पता है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है। अब यहाँ पर एनुअल कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेमेस्टर हो चुका है। चाहे कैंपस के स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो नॉर्मल कॉलेज यानी कि जो संबंध कॉलेज रहती है उनके स्टूडेंट हो, ठीक है। उसी के साथ में आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो सभी के लिए यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी है पास मार्किंग वो आपकी 40% रखी गई है। तो यहाँ पर तकरीबन मान सकते हो कि 48% जिनके नंबर आ रहे हैं वो एक तरीके से प्रमोटेड या जिनको आप पास बोल सकते हो वो स्टूडेंट रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बैक प्रमोटेड क्या होता है। देखो इसमें क्या रहता है, एवरेज रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड, अब जैसा कि मैंने आपको क्रेडिट कर दिया कि यहाँ पर 26 नंबर आपको चाहिए होते हैं क्रेडिट के, ठीक है। जो कि मैंने फर्स्ट में क्लियर कर दिया कि 26 नंबर आपके फर्स्ट सेमेस्टर हो गए और 26 नंबर ये आपके टोटल मतलब कि 52 नंबर हो गए, जिनमें से आपको इनका हाफ 26 आपके आने चाहिए क्रेडिट में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कोर सब्जेक्ट की। अब देखो कोर सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 18 नंबर का रहता है, सेकंड सेमेस्टर में आपका रहता है 18 नंबर का, टोटल आपका हो गया 36, ठीक है। अब इस 36 में यानी कि ये जो टोटल है 36 है, इसमें से आपको ओनली 18 नंबर आपको लाने होते हैं, ठीक है। कितना लाना होता है आपको? 18 नंबर, क्योंकि 36 है इसका हाफ 50% आपको कोर सब्जेक्ट में लाना होगा, यानी कि 18 नंबर लाना होगा। और 18 किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे 18 मतलब कि 18 नंबर का है, तो 18 में से जैसे आप मान लीजिए 10 नंबर ले आए, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर भी आपका 18 नंबर का है, तो 18 नंबर में से जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 8 नंबर ले आए, यानी कि टोटल आपका 18 हो गया, यानी कि आपका 36 का हाफ आपका 18 हो चुका है। तो आप वहां पर फेल नहीं होंगे, वहां पर आपके ओनली उस सब्जेक्ट में बैक लगता है और आप आगे प्रमोट हो जाते हो, बैक प्रमोटेड आप हो जाते हो। बैक प्रमोटेड का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट में आपके बैक लग रही है तो वो आप नेक्स्ट ईयर क्लियर मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हो। देखो इसमें आपको एक ई पेपर जारी हुआ था, ई पेपर के माध्यम से एक बार मैं क्लियर भी कर देता हूं। इसमें क्या होता है, ओड इवन का सिस्टम रहता है। जैसे ओड इवन का मतलब ये होता है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर में दे पाएगा, सेकंड सेमेस्टर वाला जो बैक पेपर है यानी कि आपके सेकंड सेमेस्टर में अगर कोई बैक पेपर लगता है तो वो आप फोर्थ सेमेस्टर में दे पाओगे। अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में कोई बैक लग जाती है तो वो आप फिफ्थ सेमेस्टर में दे पाओगे। और उसके बाद में अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपके बैक लग जाती है तो वो आप सिक्स्थ सेमेस्टर में दे पाओगे। और अब बात करें यहाँ पर फिफ्थ की और सिक्स्थ की, वो उन्हीं सेमेस्टर में है वो लग जाता है, ठीक है। तो ये ओड इवन का प्रोसेस रहता है, जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनते हुए चलना, क्योंकि अभी आपकी मार्कशीट मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं अच्छे से और आपको मैं बता देता, ठीक है। ये आपका बैक प्रमोटेड क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद में रहता है नोट प्रमोटेड। अब नोट प्रमोटेड में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपका दो उसमें संभावना बनती है। एक तो फर्स्ट में ये रहता है कि अगर आपका 26 नंबर क्रेडिट नहीं हो रहा है, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा आपका 26 क्रेडिट है, यानी कि बाई चांस आपका 26 नंबर क्रेडिट है, लेकिन आपके जो कोर सब्जेक्ट है उनमें 50% नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर आपका 26 क्रेडिट है,
ठीक है। और फिर भी आपके अगर कोर सब्जेक्ट में 50% नहीं आ रहा है तो वहां पर आपको नॉट प्रमोटेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको एक तरीके से एक्स स्टूडेंट के रूप में वहां पर माना जाएगा। यानी कि आप जैसे कोई स्टूडेंट जैसे 2 सेमेस्टर आपके आगे है तो आप फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाओगे, यानी कि फिर से आपको जो फॉर्म वगैरह है वो भरना पड़ेगा। एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। रेगुलर तो आप रहोगे, ठीक है, और उसी कॉलेज में आपका एडमिशन वगैरह रहेगा, लेकिन आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे, यानी कि 1 साल आप पीछे आ जाओगे नॉट प्रमोटेड अगर आप होते हो। उसमें क्या रहेगा, आपके 26 नंबर क्रेडिट भी नहीं हो रहे हैं, आपके कोर सब्जेक्ट में 50% नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन वहां पर बनती है, जो कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो मैंने फर्स्ट में क्लियर किया है, कोर सब्जेक्ट आपके हो गए जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें कि आपका 18 फर्स्ट सेमेस्टर का रहता है, 18 आपका सेकंड सेमेस्टर का रहता है, टोटल आपका 36 रहता है। 36 आपका टोटल पूर्णांक है, उसमें से आपको हाफ यानी 18 नंबर आपको लाने होते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 12 नंबर आ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में आपके जैसे 12, 13, 14 और उसके बाद में मतलब कि 6 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता। अगर सेकंड सेमेस्टर में आपके 6 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको वहां पर पास कर दिया जाता है, क्योंकि 18 नंबर वहां पर आपको चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ई पेपर आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ था, ठीक है, वो ई पेपर आप स्क्रीन पर वैसे देख पाओगे। यहाँ पर 1-2 संभावनाएं बन रही है। देखो इस वीडियो का आप जैसे इन फ्यूचर जाकर देखोगे, जब आपका रिजल्ट वगैरह जारी होगा तो उसमें आपको मार्कशीट में शो होगा कि प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड, तो वहां से आप ये चीज समझ जाओगे। क्योंकि जो आपके जैसे सब्जेक्ट के आगे जो स्टार वगैरह लगा रहता है, जिस सब्जेक्ट के नंबर्स पर आपका स्टार लग रहा है तो मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में आप बैक लग चुकी है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपका जैसे 12 नंबर है और वहां पर ऊपर स्टार सा लग रहा है, ठीक है, O2, ठीक है, इस तरीके से आपका स्टार लगा रहता है, तो वो आप समझ जाना, ठीक है। बाकी आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जब आपका रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले फोकस करते हैं जो ई पेपर जारी हुआ है। देखो क्या है कि मत्स्य यूनिवर्सिटी से जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उसके बारे में मैं आपको रेगुलर बताते रहता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या समझते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो आपके लिए और भी मेहनत की जाएगी। अभी यहाँ पर देखो बात करते हैं ई पेपर की। इसमें क्या है कि दूसरे सेमेस्टर में विद्यार्थियों की संख्या क्यों और कैसे घटी, यह बीवी के समझ में नहीं आ रहा है। मत्स्य बीवी फेल विद्यार्थी दे सकते हैं अगले सेमेस्टर की परीक्षा। इसके बाद भी दूसरे सेमेस्टर में 5689 घट गए, यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनकी संख्या सेकंड सेमेस्टर में जाते जाते 5689 घट गई है, ठीक है। वो किस तरीके से हुआ है, वो फेल स्टूडेंट है, इस वजह से वहां पर हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं पूरी बात क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर बता रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी के हर विषय में पासिंग मार्क्स आपके 40% होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैंने क्लियर किया है। ये आपका टोटल 48 मैंने आपको वैसे बताया, बाकी आपका 40% अगर आपका आ रहा है जैसे, ठीक है, तो आप पास हो, ठीक है। सेमेस्टर में फेल विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में एग्जाम देने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेमेस्टर सिस्टम में 3 कैटेगरी बनाई गई है, वो मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि पहली पास प्रमोटेड में सभी विषय में पास विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बैक प्रमोटेड, जिसमें 50% फीसदी विषयों में फेल होने पर भी अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। वहीं तीसरी फेल प्रमोटेड, ठीक है, उसमें क्या आएगा कैटेगरी में 50% से अधिक विषयों में फेल विद्यार्थियों को भी अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है। यहाँ पर ये कंफर्म नहीं किया गया है, बाकी मैं ये लाइन गलत भी मानता हूँ, क्योंकि वहां पर प्रमोटेड नहीं किया जाता है, वो एक तरीके से एक्स स्टूडेंट के रूप में माना जाता है, ठीक है। यानी विद्यार्थी पहले सेमेस्टर का तीसरे सेमेस्टर के साथ, दूसरे सेमेस्टर का चौथे सेमेस्टर के साथ, तीसरे सेमेस्टर का पांचवें सेमेस्टर के साथ, चौथे सेमेस्टर का छठे सेमेस्टर के साथ और साथ में पांचवें छठे सेमेस्टर का एग्जाम इन्हीं सेमेस्टर के साथ में आपको देना होगा, जो कि मैंने आपको क्लियर किया। फेल विद्यार्थी ओडीवीएन के माध्यम से सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, देखो जो यहाँ पर 5689 स्टूडेंट है वो एक तरीके से कैसे वहां पर पिछड़ गए, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है कि बीए दूसरे सेमेस्टर में 5071 विद्यार्थियों ने नहीं दिया एग्जाम, ठीक है, एग्जाम ही नहीं दिया इन स्टूडेंट्स ने। क्या है कि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर 2023 में आयोजित बीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में 28,600 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था। दूसरे सेमेस्टर में यह संख्या, ठीक है, कम हो गई थी, यानी 23,529 रह गई थी, यानी 5071 विद्यार्थियों ने दूसरे सेमेस्टर में परीक्षा नहीं दी। इसके अलावा बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में 991 विद्यार्थियों में से दूसरे सेमेस्टर में 908 विद्यार्थी रह गए, यानी कि बीएससी बायोलॉजी में 2627 विद्यार्थियों में संख्या घटकर 2237 हो गई और बीएससी मैथ्स में 1689, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या घटकर 1552 रह गई। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर रखा है। बीए पॉलिटिकल साइंस में 93 से
84 हो गई, हिस्ट्री में 35 से घटकर 31 हो गई, ज्योग्राफी में 34 से घटकर 29 रह गई और यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा बीए के विद्यार्थियों की संख्या है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी वर्ग में घटी है। अब ये कारण कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरे एक तरीके से बैक लग चुकी है या मैं एक तरीके से फेल वगैरह हो चुका हूँ, तो अब पता नहीं हर जो स्टूडेंट है उसकी अपनी अपनी थिंकिंग रहती है, उसके हिसाब से उसने एक तरीके से एग्जाम वगैरह ही देना पॉसिबल नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पर स्टार्ट की गई है, उसको समझने में काफी स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी फिलहाल 12th पास करके आया है, 12th पास करने के बाद में उसने डायरेक्ट सेमेस्टर में कदम रखा है, तो ये चीजें समझने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। और बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और यहाँ से बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका कोई डाउट रह सकता है, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर करके रख दिया है आपके सामने कि क्रेडिट क्या रहता है, क्रेडिट स्कोर आपका क्या रहेगा, साथ में आपके जो कोर सब्जेक्ट रहेंगे उसमें कितना नंबर आपको चाहिए होगा, वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बाकी फिर भी डाउट रहता है तो आपको मैं जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपके मार्कशीट के आधार पर मैं आपको समझा दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।